लक्ष्मी ठाकुर व्रत कथा। पहला अध्याय। गरीबी में भी भक्ति। बहुत समय पहले की बात है। पूर्व बंगाल के एक छोटे से गांव का नाम था सुवर्णपुर। चारों ओर हरियाली, खेतों में धान की बालियां, तालाब में कमल खिलते थे। पर गांव में गरीबी का अंधकार छाया हुआ था। गांव में एक गरीब किसान रहता था, हरिदास पाल। मेहनती, ईमानदार और सीधा सादा इंसान। उसकी पत्नी कमला बहुत धार्मिक और सहनशील थी। उनके 2 बच्चे थे, गोपाल और मीरा। हरिदास रोज सुबह खेतों में हल चलाने जाता, शाम को थका हारा लौटता, लेकिन घर में अक्सर चूल्हा नहीं जलता था। एक दिन शाम को घर लौटकर उसने देखा, बर्तन खाली हैं, बच्चे भूख से रो रहे हैं। कमला की आंखों में आंसू थे। हरिदास ने आकाश की ओर देखा और बोला, हे माँ लक्ष्मी, क्या तुम सिर्फ अमीरों के घर में रहती हो? गरीबों के घर में क्यों नहीं आती? उस रात हरिदास की आंखों में नींद नहीं आई। पेट में भूख, मन में दर्द, पर भीतर कहीं एक आस जागी कि माँ सुनेंगी। दूसरा अध्याय। देवी लक्ष्मी का स्वप्न दर्शन। रात के अंतिम पहर हरिदास को एक अद्भुत स्वप्न आया। एक दिव्य ज्योति फैली हुई थी। उस प्रकाश के बीच एक रूप सी देवी बैठी थी। चारों ओर कमल, हाथों में सुनहरा कलश और मुस्कुराता चेहरा। देवी बोली, हरिदास, मैं लक्ष्मी हूँ। मैं वहाँ निवास करती हूँ जहाँ शुद्ध मन, परिश्रम और सत्यता होती है। तेरे घर में गरीबी है, पर तेरे मन में भक्ति है। आने वाले शुक्रवार को मेरा व्रत कर, तेरे जीवन का दुख दूर होगा। हरिदास नींद से जागा। चारों ओर अंधेरा था, पर मन में दिव्यता की रोशनी थी। सुबह उसने सब कुछ कमला को बताया। कमला ने दृढ़ स्वर में कहा, माँ ने स्वयं कहा है, हम व्रत जरूर करेंगे। और फिर तीसरा अध्याय। व्रत की तैयारी। अगले कुछ दिनों तक हरिदास ने खेत में और भी मेहनत की। कमला ने पड़ोस से थोड़ा चावल, कुछ फूल और एक नया कलश उधार लिया। शुक्रवार की सुबह उसने घर को धो पोंछकर साफ किया। आंगन में गोबर से सुंदर अल्पना बनाई। बीच में कमल का चित्र बनाया। कलश में जल भरकर ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखकर उसने लक्ष्मी घट स्थापित किया। फूल, चावल, दीपक, मिठाई, जितना थोड़ा था उतने से ही उसने श्रद्धा से पूजा की तैयारी की। आओ माँ लक्ष्मी, घर में प्रकाश करो, सुख शांति से जीवन भरो, दुख दरिद्र सब मिटा दो। माँ, अपने चरणों से आशीष दो। कमला फोल्डेड हैंड्स में बोली, माँ, हम गरीब हैं पर दिल से भक्ति करते हैं, कृपा करो। चौथा अध्याय। देवी के परीक्षा। पांचवां अध्याय। रघुवर साहू का अहंकार। उसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था, रघुवर साहू। उसके पास सोना चांदी, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन मन में दंभ और लोभ भरा था। रघुवर की पत्नी राधिका बोली, अरे वो गरीबों के घर माँ लक्ष्मी कैसे आ सकती हैं? माँ तो हमारे घर में होनी चाहिए। रघुवर ने गुस्से में कहा, अगले शुक्रवार को हम भी व्रत करेंगे, देखता हूँ देवी किसके घर रहती हैं। छठा अध्याय। झूठी भक्ति का परिणाम। अगले शुक्रवार को रघुवर ने व्रत का बड़ा आयोजन किया। सोने के कलश, रेशमी वस्त्र, सैकड़ों दीपक, मिठाइयों के ढेर, सब कुछ भव्य था। लेकिन श्रद्धा नहीं थी। पूजा के बीच में ही एक भिखारी आ गया। बोला, बाबू थोड़ा भोजन दे दो, भूख लगी है। रघुवर क्रोधित होकर चिल्लाया, दूर हो जा, पूजा के समय अपवित्र लोग आ जाते हैं। वह भिखारी कोई और नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी थी, जो उसकी परीक्षा लेने आई थी। उस रात उसके घर में आग लग गई। पल भर में उसकी सारी संपत्ति जलकर राख हो गई। रघुवर रोने लगा, माँ, मैंने अहंकार किया, मुझे क्षमा करो। सातवां अध्याय। हरिदास का दान और प्रचार। दूसरी ओर हरिदास का घर अब सुख समृद्धि से भर गया था, पर उसने कभी गर्व नहीं किया। वो रोज गरीबों में अन्न और वस्त्र बांटता और सबको समझाता, माँ लक्ष्मी भक्ति से प्रसन्न होती हैं, सोने चांदी से नहीं। गांव की औरतें हर शुक्रवार को उसके घर आकर व्रत करने लगीं। हर घर में दीप जलता, हर द्वार पर फूल सजते और गीत गूंजता, हे माँ लक्ष्मी, करुणामयी, तू ही धन, तू ही शांति।
सच्चे मन से जो तुझे पुकारे उसके जीवन में तू देती भ्रांति। 8वां अध्याय देवी का पुनरागमन। एक रात हरिदास को फिर स्वप्न आया। माँ लक्ष्मी दिव्य रूप में प्रकट हुई और बोली, हरिदास, तूने न सिर्फ अपने परिवार का उद्धार किया बल्कि पूरे गांव को भक्ति का मार्ग दिखाया है। अब ये गांव सदा समृद्ध रहेगा। माँ ने अपने हाथ से कमल की पंखुड़ी फेंकी और एक दिव्य प्रकाश पूरे गांव में फैल गया। अगली सुबह गांव वाले जागे तो हर जगह सुगंध, पंछियों का कलरव और खेतों में हरियाली थी। 9वां अध्याय लक्ष्मी व्रत के नियम। हरिदास ने माँ के आदेश से सभी को व्रत के नियम बताए। घर की सफाई होनी चाहिए, आंगन में गोबर से अल्पना बनानी चाहिए, एक नए कलश में जल भरकर ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखकर लक्ष्मी घट स्थापित करें, दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का आह्वान करें, व्रत कथा सुने और प्रसाद बांटें। गरीबों को दान देना अनिवार्य है। जो व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे मन से ये व्रत करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। 11वां अध्याय सुवर्णपुर का रूपांतरण। समय बीतता गया। सुवर्णपुर अब समृद्धि का प्रतीक बन गया। हर घर में दीप जलता, बच्चे खेलते, औरतें गीत गाती। शुक्रवार की शाम को पूरे गांव में लक्ष्मी व्रत का उत्सव होता। आओ माँ आओ लक्ष्मी, अन्न धन सुख दो सबको, झूठ अहंकार लोभ मिटाओ, सच्चा जीवन सिखाओ सबको। हरिदास और कमला का नाम आदर से लिया जाता। उनका घर भंडारा बन गया। जो भी भूखा आता उसे भोजन मिलता। 12वां अध्याय देवी का आशीर्वाद। एक पूर्णिमा की रात जब हरिदास मंदिर में दीप जला रहा था, अचानक हवा में सुगंध फैली और माँ लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई। हरिदास, देवी बोली, याद रखो, मैं सिर्फ सोने की देवी नहीं, मैं प्रेम, सेवा और भलाई की देवी हूँ। जहाँ दूसरों का कल्याण होता है वहीं मेरा वास होता है। इतना कहकर देवी प्रकाश में विलीन हो गई। हरिदास के आंसू बह निकले, लेकिन वो आंसू आनंद के थे। 13वां अध्याय पीढ़ियों तक परंपरा। सालों बाद हरिदास वृद्ध हो गया। उसके बच्चे गोपाल और मीरा ने ये व्रत परंपरा आगे बढ़ाई। उन्होंने प्रण लिया, जब तक जीवित रहेंगे हर शुक्रवार व्रत करेंगे। आज भी सुवर्णपुर के हर घर में शुक्रवार को दीप जलते हैं और बच्चे गाते हैं, माँ लक्ष्मी करुणामयी, शांति दे सुख दे, लोभ मिटा प्रेम बढ़ा, तेरे चरणों में नम्रता सदा। इसके बाद आता है हमारा 14वां अध्याय कथा की सीख। ये कथा सिर्फ पूजा की नहीं, जीवन की सच्ची सीख है। माँ लक्ष्मी धन से नहीं, भक्ति से प्रसन्न होती हैं। अहंकार विनाश का कारण है। दान करने से धन बढ़ता है, कंजूसी से घटता है। जहाँ प्रेम, ईमानदारी और मेहनत होती है, वहीं माँ का वास होता है। आज भी सुवर्णपुर में हर शुक्रवार लक्ष्मी व्रत का दीपक जलता है। औरतें अल्पना बनाती हैं, बच्चे मिठाई बांटते हैं और पूरे गांव में भक्ति की गूंज होती है। जहाँ कभी दरिद्रता थी, वहाँ अब सुख शांति का निवास है। दूर से देखने पर लगता है जैसे कोई स्वर्ग आ रहा हो। हे माँ लक्ष्मी, तू मंगलमयी, तेरी कृपा से जगत उजियारा, प्रेम दया और सत्य के दीप से भर दे हर घर हर दिल सारा।